गाइस वेलकम एंड आज हम खेलने वाले हैं फाज़मोफोबिया। एंड फाज़मोफोबिया वही एक ऐसा गेम है जो निश्चय भैया पूरी स्ट्रीम पर खेलते रहते हैं भाई, सब देखने के लिए एकदम पागल रहते हैं। मैंने सोचा आज इस गेम को ट्राई करते हैं, तो मेरे पास तो भाई प्लेयर्स है नहीं लाइक निश्चय भैया, सो आई विल प्ले सिंगल प्लेयर मोड ही खेलना पड़ेगा। मैप सेलेक्ट कर लेते हैं, टैंगलवुड ड्राइव वाला, एंड मेरे को बस थोड़े बहुत टास्क कंप्लीट करना है, जैसे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो सैनिटी पे जाना है, रियल गोस्ट टाइप, सही टाइप गोस्ट पता करना है। ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पर डिस्कवर द गोस्ट टाइप, सैनिटी पहुँचना ज़ीरो, और प्ले अ मीडियम मैप। ये तो मुझे नहीं पता क्या होता है, बट मेरे को इसके पैसे मिलेंगे, उसके $100, इसके $50 और इसके $150, ठीक है। डिफ़िकल्टी बढ़ने पर जो अमाउंट होता है उस पर मल्टीप्लाई लगता है, एक्स लगता है, ठीक है। डेनियल बार्बर, मुझे लगा डेनियल ब्रांड नाम है इसका बंदे का, नहीं, ठीक है। मेरे को हर बार इसकी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है, मैं ज़रा कंट्रोल सही कर लेता हूँ। ये हो गया अप्लाई, ठीक है, रेज्यूम करते हैं, ठीक। ये ग्रैब कर लिया, रुको इसकी भी स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में EMF होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में EMF इम्पॉर्टेंट है, और एक फ्लैश लाइट भी चालू कर ली। डेनियल बार्बर नाम है बंदे का। देखो चाबी घर की चाबी है, तो कोई मज़े नहीं लेगा। फटाफट से अपने EMF पे आते हैं, EMF को कर लेते हैं चालू। हम लोगों ने एक बार पहले से गेम खेल रखा है, लाइक नॉट इन द वीडियो बट ऑफ स्क्रीन मैंने एक गेम पहले से खेल रखा है, सो मेरे को कुछ आइडियाज़ रहते हैं हमेशा से ही। मैं ऐसे ही प्योर गेम प्ले पहले तो इतना नहीं करता, एक बार एक्सपीरियंस करता हूँ, हल्का फुल्का एक्सपीरियंस, ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट एक्सपीरियंस कर लूँ, ठीक है। तो मैंने हल्का फुल्का कंट्रोल्स वगैरह चेक किया है, ताकि थोड़ा सा खेलते टाइम कोई मेरे को इश्यूज़ ना आए। सो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना, एकदम प्योर गेम प्ले मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ, उस लेवल का नहीं जिस लेवल का दे पाना चाहिए। बट ये भी है कि तुम यार एक नूब को खेलता देखो, उससे अच्छा एक एमेच्योर को खेलता देखो, थोड़ा सा मैच्योर आदमी है ना, तो वो तुम्हारे लिए एक हिसाब से सही रहेगा। तो और हाँ, एक बात और बताना भूल गया, ये गेम मेरा साउंड सुन सकता है। अभी जो मैं माइक पे बोल रहा हूँ, इस गेम में घर में सुनाई दे रहा होगा। ये वो एरिया है जहाँ पर गोस्ट कुछ तो करता ही है, इवेंट वगैरह भी करता है। गैराज, लाइट जला के दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें पूरा घर ही नहीं समझ में आएगा मैं पूरे गेम में कर क्या रहा हूँ। देखो ये गेम मैं तुम्हें बता दूँ, डिस्क्लेमर लगा दूंगा। पहली चीज़ तो लाइट ऑन में खेलना है, मतलब पूरी फुल ब्राइटनेस में, और दूसरा फुल स्क्रीन पर, तभी तुम्हें गेम दिखेगा, समझ में भी आएगा। और हो सके तो हेडफोन्स ऑन कर लेना, हेडफोन्स या कुछ अगर ऐसा हो तो, ताकि तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस हो पाए कि मैं क्या खेल रहा हूँ, कैसा खेल रहा हूँ, वो तुम्हें पूरा समझ में आएगा। EMF तनिक भी नहीं हिल रहा है, हल्का सा भी नहीं हिल रहा भाई। अगर मैंने ज़्यादा लाइट्स ऑन करी, कहीं तो फ्लक्चुएशन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, यहाँ कहीं एक दो, एक भी नहीं हो रहा है। यहाँ ये क्या है, ओ भाई ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी फ़ोटो लानी पड़ेगी, अभी इसको यहीं रख देते हैं। G2 थ्रो, ये है वो, इसका नाम भूल गया, पर अगर मैं इसका यूज़ करूँगा तो मुझे दिखेगा गोश्त कहाँ है। शायद कोई बाथरूम का एरिया दिख रहा है, अगर मैंने इसका यूज़ किया तो मुझे पता तो चल जाएगा गोश्त कहाँ है। बाथरूम में है कोई, बाथरूम, हाँ दिख गया बाथरूम, इसे ही रख देते हैं। इसे कलेक्ट नहीं कर सकता मैं, ठीक है, इसे उठाते हैं। बाथरूम में है गोश्त, यहाँ कहीं है गोश्त, हाँ ये देखो, EMF लेवल 4 हो गया अचानक से, यही है गोश्त, देखा, मेरे को एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिल गया इसीलिए। अब कर्स्ड ऑब्जेक्ट से पता चलता है कि गोश्त कहाँ है। EMF लेवल 5 नहीं जा रहा है, नहीं तो EMF लेवल 5 चला जाता है इजीली, ठीक है। अब ये गोश्त ने किया है या किसी और ने किया है, इतना तो मुझे नहीं पता। देखो गोश्ट रूम पता चल गया है, अब सिंपल से क्या करना है, मेरे को थोड़े बहुत एविडेंसेस को इकट्ठा करना है। पहला G2 थ्रो करते हैं, तो मेरे को पहला एविडेंस मिल गया है। पहला एविडेंस ये है
फटाफट से एविडेंस वाली जगह पहुंचते हैं। ये रहा पहला एविडेंस है कि ईएमएफ लेवल 5 नहीं है। ईएमएफ लेवल 5 नहीं है। उसके बाद अगर मुझे और भी चीज़ें लानी है तो जैसे वो गोस्ट राइडिंग हो गया और फ्रीजिंग। फ्रीजिंग भी मैं वहीं चेक कर लेता बट लाइक अचानक से उस गोस्ट ने इवेंट कर दिया और मेरी सैनिटी तुम देख ही सकते हो 76 73 ऐसे ही चल रही है। अभी भी सैनिटी मेरी कम हो रही है। ठीक है फिर से चलते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे याद है कि लाइक नीचे गैरेज में है कुछ है। हाँ गोस्ट राइडिंग है मेरे पास। देखते गोस्ट लिखता है क्या। फ्रीजिंग नहीं लाया, सबसे बेकार बात तो यही है। चलो बाद में चेक कर लेंगे। टेम्परेचर चेक करते हैं। ये रहा टेम्परेचर और ये स्पिरिट बॉक्स, दोनों चीज़ें उठा लेते हैं। ये वीडियो हो सकता है यार छोटा बन जाए। लाइक मेरे पिछले 2 वीडियो तो बहुत 40-40 मिनट के बन गए हैं। देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है। गोस्ट ने कुछ लिखा नहीं है पर टेम्परेचर नीचे जा रहा है। फ्रीजिंग हो जाए तो मज़ा आ जाए। यही गोस्ट रूम है। देखो उसने मेरे को थोड़ा थोड़ा बाहर का एरिया दिखाया था, हल्का बाहर। यहीं पे चेक करता हूँ। नहीं अंदर ही होगा फिर तो, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो मुंह से फॉग निकल रही है बोलते टाइम। बट ये है कि इस गेम में ये जो नया अपडेट आया था उसके हिसाब से अगर मुंह से फॉग निकल रही तो आप फ्रीजिंग नहीं कह सकते। वहाँ पर स्लाइटली टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। अब मैं देखता हूँ ये एग्जैक्ट ज़ीरो है कि नहीं है। पूरा ज़ीरो जाएगा कि नहीं। कुछ ना कुछ कर ही रहा है वो, टच कर रहा है चीज़ों को। 5 के नीचे जाओ, जाएगा 5 के नीचे। चला जा चला जा चला जा। इधर से उधर घूम रहा है। अगर ये गलती से भी यहीं स्पॉन हो गया तो मैं गया। इसको बंद कर। अरे यार हो जा भाई, कम हो जा। फ्रीजिंग भी नहीं आ रहा है क्या। दूसरे रूम में चेक करते हैं। यहाँ आ जाए फ्रीजिंग। यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम करना है। कम नहीं हो रहा, 5 ही है सिर्फ अभी तो। नहीं कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कम हो रहा है। मैं इसे 0 लेट कर रहा हूँ भाई अभी के लिए। 4.5। हल्का सा इधर जाके देखो थर्मामीटर जैम हो गया होगा तो मैं उसे बस बढ़ा के घटा रहा हूँ। इससे इसका टेम्परेचर मुझे पता चल जाए एग्जैक्ट कितना 0 है। टच वगैरह भी कर रहा है चीज़ों को ये। हाँ बार बार कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स थ्रो कर रहा है। अरे यार हो जा। जीरो चला जाए एक बार फिर मेरे को टेंशन नहीं है। एक तो ये जिस लेवल का है ना, ये देखो मेरे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो 0 लेवल के हैं तो इनके साथ मेरे को बहुत समस्या हो रही है। कहीं तो 0 होगा। छोड़ भाई, मेरी सैनिटी इतनी कम है, गोस्ट के आसपास बार बार घूम रहा हूँ मैं। एक बार अगर मैंने अपनी सैनिटी 0, मैं ऐसे टेम्परेचर मान रहा हूँ फ्रीजिंग ही। मैं इतना टाइम पास नहीं कर सकता। ठीक है तो अभी इसे फ्रीजिंग ही मानेंगे। G2 थ्रो करते हैं। ईएमएफ तो रहने दो, डॉट्स या डॉट्स ही बचा है, डॉट्स उठाते हैं। देखते हैं डॉट्स आता है कि नहीं।
यस, इसको लाइट को ऑफ करते हैं। डॉट्स बार बार ये आ रहा है तो मे बी डॉट्स में दिख जाए। घोस्ट राइडिंग तो नहीं है, होता तो इतनी देर में लिख देता। डॉट्स में भी दिख जाए यार। देखो तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, तो मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं भी इतना कुछ खास मेरा विजन नहीं है इसमें। ये तो कहो एमेच्योर मोड है ये, नाइटमेयर मोड में तो और नहीं दिखता कुछ। मेरे को बस यहाँ पे गोस्ट का वो चाहिए, प्रेजेंस, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ भाई इतनी देर से। EMF, चलो निकलते हैं यार यहाँ से, इतनी देर मैं नहीं रख रहा, मेरे को भी डर लगता है भाई। EMF नहीं है और वो नहीं है, फ्रीजिंग नहीं है, फ्रीजिंग नहीं जा रहा है। ये है फिंगरप्रिंट। अब थोड़ा एविडेंस में चेक करते हैं। देखो फ्रीजिंग तो नहीं है, फ्रीजिंग भी हटा देते हैं, फ्रीजिंग भी काट दिया। अब गोस्ट राइटिंग भी नहीं दिया इसने, ठीक। अब फैंटम बेंशी योकाई है, अगर इसने डॉट्स दिया, ठीक है, या अल्ट्रा वायलेट दिया, अल्ट्रा वायलेट भी नहीं दिया तो योकाई, या ये, क्योंकि ये तीनों ही देता है गोस्ट। ओके ओके, अभी के लिए ये तीनों गोस्ट सस्पेक्ट में हैं। निकलते हैं यहाँ से। और सैनिटी क्या है? 53, बहुत कम, लगभग कम ही मानो तुम इसे। फिंगरप्रिंट्स चाहिए मुझे, फिंगरप्रिंट्स है क्या यहाँ पर? एक नंबर, क्या मैं इसे फिंगरप्रिंट मानूं? नहीं, फिंगरप्रिंट प्रॉपर होते हैं। यहाँ पे चीज़ें टच नहीं कर रहा है। ये रहा फिंगरप्रिंट्स है, लाइट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हाँ है, फिंगरप्रिंट्स हैं। निकलो भाई, निकलो निकलो निकलो। तो फाइनली पहली बार 12 मिनट के वीडियो के अंदर ही मैंने पूरा गोस्ट टाइप पता लगा लिया। अल्ट्रा वायलेट आ गया, अभी भी फैंटम और बैंशी रह गए हैं। इनमें से कुछ भी नहीं। अगर गोस्ट ऑर्ब आ गया तो ये बैंशी है, और अगर स्पिरिट बॉक्स आ गया तो फैंटम है। तो एक काम करते हैं, आसान वाला कर लेते हैं जिसमें गोस्ट मेरी ना ले ले, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी अपने जान की बहुत ज़्यादा परवाह है। तो आइटम्स चले जाएंगे। ये रहा गोस्ट ऑर्ब वाली जगह चीज, गोस्ट ऑर्ब वाली चीज़ उठाते हैं, उठाना चलना। बीक से ऑन करेंगे। या देखो ये चीज़ है ना, ये मैं तुमको गोस्ट ऑर्ब बताता हूँ, गोस्ट ऑर्ब से कैसे काम करता है। गोस्ट ऑर्ब में तुमको ऊपर साइड पे कुछ और दिखेंगे। ऑर्ब का मतलब होता है कुछ उड़ता हुआ, हवा में कुछ उड़ता उड़ता दिखाई देगा, उड़ता सा, ठीक है। हवा में तो कुछ दिख नहीं रहा। वो इवेंट है भाई, इवेंट है, इवेंट है, इवेंट है, इवेंट है। गोस्ट था भाई, मेरी फट गई थी बिल्कुल। गोस्ट बम्स, इवेंट का शिकार तो मैं हो चुका हूँ। एंड गोस्ट ऑर्ब तो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं। तो गोस्ट जहाँ होता है ना, वहीं पे गोस्ट ऑर्ब आते हैं। हंट कर दी भाई, हंट कर दी, हंट कर दी, हंट कर दी, हंट कर दी, हंट कर दी। गया, मैं गया, मैं गया, गया, मैं गया। हंट कर दी भाई ने, भाई मार दिया भाई ने। फटाफट से मार्क कर लेते हैं। बैंशी नहीं, फैंटम, 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 फैंटम मार्क कर लिया भाई। फैंटम नहीं मार्क करता तो मैं गया था। फैंटम भाई बच गया, मैं समझ गया था भाई ये फैंटम ही है। खैर मरने के बाद भी जिंदा रह गया मैं। टोटल कितनी एक्सपी मिली? लेवल 2 फोटो कैमरा आ गया मेरे पास। 225।
गाइस पहले वीडियो में पहले रिकॉर्डिंग में मर भले गया बट एग्जैक्ट सही गोस्ट फाइंड आउट कर लिया। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टेड लगे तो प्लीज़ से मेरे को बताना, मैं और वीडियो ऐसे डालूंगा क्योंकि मेरे को ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है।